नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स का हेडिंग है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। 90% क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आते हैं। सेकेंड जो है कभी कभार आता है। तो देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन depended on two concentration of reactant known as second order reaction। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? मान लेते हैं आपका एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा भी ए है, इज इक्वल टू आपका बन रहा है प्रोडक्ट। तो आप लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी लॉ ए का dx बाई dt रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन इंटू ए का कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू के ए स्क्वायर का ए कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के अगर के हटा दिया जाए, ऐसे कह लीजिए आप रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे कह लेते हैं आप dx बाई dt इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन स्क्वायर, जहां के इज इक्वल टू कहलाता है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, दो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इसे इफेक्टेड करें, इसे डिटरमाइन करें, तो आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेड ऑन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए है और प्लस बी है इज इक्वल टू आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और वेलोसिटी लॉ dx बाई आपका dt इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। तो ये आपका दोनों के कंसंट्रेशन अफेक्टेड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यही इतना जानना है आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, और इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस CH3COO3, या यहां आप कर सकते हैं C2H5। ये है आपका एथिल एसीटेट, यानी OH के द्वारा हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा आपका सोडियम एसीटेट और प्लस आपका एथिल एल्कोहल। इसे लिखेंगे आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग dx/dt इक्वल टू K एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन और इनटू आपका यानी OH का कंसंट्रेशन। पावर आपको बताया था, ऐड कर लेते हैं 1 तो आ जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अगर रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे या दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करे तो ये आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप सेकेंड कह सकते हैं डीकंपोजिशन ऑफ, कह सकते हैं आप ओजोन। 2 मॉलिक्यूल लीजिए ओजोन का और ये 3 मोल ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसके लिए आपका जो है 373 केल्विन पर ये डिकम्पोज होता है। लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ dx आपका dt इक्वल टू K ओजोन का कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर। तो ऑलवेज इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये हमेशा जो है रिएक्टेंट के स्क्वायर के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अगला आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका कंडेंसेशन। आप कहेंगे अगला नाम है आपका कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसीएन। तो हम बेंजल्डिहाइड लिखते हैं C6H5CHO प्लस HOC C6H5 एल्कोहलिक केसीएन। जैसे लिखा है ऐसे ही लिख लेंगे C6H5 CHO HOC और C6H5। यहां आप लगा देंगे ब्रैकेट, ये बन जाएगा आपका क्या बेंजोइन, और ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसीएन 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स dx by dt इक्वल टू K C6H5 CHO कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जहां K क्या है, ये है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कंडेंसेशन है आपका बेंजल्डिहाइड का, ये भी है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप कह सकते हैं ये था आपका थर्ड, फोर्थ कह सकते हैं डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। आप नाइट्रस ऑक्साइड का कर लीजिए डीकंपोजिशन, N2O इज इक्वल टू N2 और प्लस आपका O2। यहां से आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ dx बाई आपका dt इक्वल टू K N2O का कंसंट्रेशन स्क्वायर, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया है आपका फोर्थ। मेने एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी हटा दीजिए आप। बात करते हैं हम फिफ्थ की, डीकंपोजिशन ऑफ HI। तो 2 मोल HI का लेकर के हीट कर दिया जाए तो H2 और I2 बन जाता है, और ये है आपका गैसियस स्टेट। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपका dx बाई dt इक्वल टू K HI का कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर, और ये अगर स्क्वायर है तो होगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मेन एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सिक्स्थ आप कह लेंगे NH4CnO, अमोनियम साइनेट को हीट किया जाता है तो NH2 और CONH2 बनता है, यूरिया। ये भी है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 2 स्टेप में होता है, पहले स्लो होता है फिर फास्ट होता है। तो यदि ये एरो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt, ये आपका 2 मोल है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब 2 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करे या डिपेंड करे तो आपका होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मेन एग्जाम्पल से आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अब देखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर में हमने देखा कि ये A है और प्लस आपका B है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B को ले लिया गया A मोल, प्रोडक्ट बना 0 ड्यू टू T इज इक्वल टू 0। अभी समय नहीं बीता है, T 0 है तो प्रोडक्ट भी नहीं बना है। बात करते हैं आप आफ्टर T सेकेंड की। T सेकेंड के बाद जो है
एक्स मोल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो यहां हुआ a माइनस एक्स और आपका a माइनस एक्स, तो यहां बन गया आपका 2x। यहां लिख लेते हैं आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और वेलोसिटी लॉ, रेट लॉ, तो ये होता है आपका dx बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के a माइनस एक्स और a माइनस एक्स के। इसको इक्वल टू कर लेते हैं dx बाई dt इक्वल टू के a माइनस एक्स का स्क्वायर। सपोज दैट रिएक्टेंट a एंड b react to form product t equal to 0, then no form of product after t second, x mole या 2x mole converted into product, so reactant a minus x according to law of mass action, rate of reaction directly proportional to concentration of reactant. For second order reaction, rate of reaction directly proportional to square of concentration of reactant। तो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे इधर कर लेते हैं dx बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू k dt अपॉन द इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन का कर लेते हैं इंटीग्रेशन dx बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k dt और ये रहा इंटीग्रेशन सिंबल साइन। तो यदि इसका हम लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल टू k और t और प्लस मान लेते हैं c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां चलते हैं इफ यदि t इक्वल टू 0 तो x भी आपका क्या होगा 0। वैल्यू ऑफ t एंड x पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। यदि इक्वेशन इस फर्स्ट में t और x की वैल्यू रखी जाए तो 1 बाई a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 और प्लस c आ गया 1 बाई a इक्वल टू c। तो c इक्वल टू आ गया 1 बाई a, वैल्यू ऑफ c पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। c की वैल्यू इसमें रखिए, c के स्थान पे हम 1 बाई a रख लेते हैं तो 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल टू आपका kt और आपका प्लस 1 बाई a, c इक्वल टू 1 बाई a। इस इक्वेशन में हमने रख लिया c के स्थान पे 1 बाई a, तो आ गया 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और c के स्थान पे आ गया आपका 1 बाई a। ऐसे लिख लेते 1 बाई a माइनस एक्स माइनस a बाई 1 बाई a इक्वल टू के टी।
या लिख लिया जाए के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस ए बाई ए। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लिया जाए तो के टी इज इक्वल टू ये आ गया ए माइनस एक्स, यहां आ गया ए माइनस ए और आपका प्लस आ गया एक्स। तो ये आपका ए से ए डिवाइड हो गया, आ गया एक्स डिवाइडेड बाई ए और ए माइनस एक्स के। केवल के आपका क्या है, यहां के हमने जो लिखा है यही क्या है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो के इज इक्वल टू 1/t इंटू आप कह सकते हो आ गया है x बाई ए और ए माइनस एक्स। ये आ गई वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये t के और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो है ये t और a के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगेन इसको देख लेते हैं, ये दो रिएक्टेंट हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन a मान लेते हैं, प्रोडक्ट 0 है क्योंकि t बराबर 0 है। आफ्टर t सेकेंड आपका ये x में कन्वर्ट हो गया तो बचा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लगा दिया आपने लॉ ऑफ मास एक्शन या वेलोसिटी लॉ, रेट लॉ लगा दीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के आ गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, 2 बार है। इसको हमने इधर कर लिया और dt को इधर कर लिया, ले लिया इंटीग्रेशन ये सिंबल बना दिया। इसका इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स, इसका kt एक कांस्टेंट c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यदि t इज इक्वल टू 0 तो x भी 0 होगा। तो इस t0 x0 को इसी 1 वाले में रख देना है। आ जाएगा आपका c वैल्यू कितना 1/a, फिर यहीं c के स्थान पे 1/a हमने रख दिया है और इसको इधर ले लिया है। माइनस प्लस था किसमें बदल गया, माइनस में, kt के इक्वल हो गया और इसे कैलकुलेट कर लिया आपने। तो आ गया x/a माइनस एक्स, t को इधर कर लिया नीचे, तो t आ गया नीचे 1/t x/a माइनस एक्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कि क्या आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए आप कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। तो ये रहा है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। यहां आपको बताया ये कोई सब्सटेंस है, इसकी ये इनिशियल क्वांटिटी है, प्रारंभिक मात्रा है। इसका आधा पार्ट जितने टाइम में लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो हाफ पार्ट जो है जितने टाइम में समाप्त होगा वो उसका कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड, जिसको टी हाफ के द्वारा शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि ए और प्लस बी इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए मोल 0 t इज इक्वल टू 0। अब ए माइनस एक्स तो आधा पार्ट खत्म होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, x इज इक्वल टू a/2। यहां जो आपने x की वैल्यू मानी है
वो हाफ लाइफ पीरियड के लिए मानेंगे कितना, a/2। तो आपका t इज इक्वल टू होगा t हाफ और x इज इक्वल टू होगा a/2। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा k इज इक्वल टू 1/t इंटू x बाई a और a माइनस है आपका x। इसमें वैल्यू रखा जाए तो k इज इक्वल टू 1/t हाफ, क्योंकि t इज इक्वल टू क्या है, t हाफ इंटू x बराबर 1/2 डिवाइडेड बाई a और ये a माइनस a/2। तो आ गया 1/t हाफ इंटू a/2, a 1 में से हाफ माइनस करेंगे आ जाएगा आपका इंटू a/2, ये दोनों डिवाइड होगा, आएगा 1/t हाफ इंटू 1/a, ये आ गया k। आप कह सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a, ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो 3 इसकी खास बातें हैं, वो आप देखिए। यहां फर्स्ट पॉइंट है, यहां लिख लेते हैं, कैरेक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टर ये आ गया है आपका। t के स्थान पे t हाफ लिखा, x के स्थान पे आपने a/2, क्योंकि हाफ पार्ट खत्म होगा तभी उसका कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो यहां रख करके डिवाइड कर दीजिए, आ गया। यहां t को इधर कर लेते हैं कि आ गया यहां कहेंगे आप हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट पॉइंट है हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली proportional to velocity constant and initial concentration of reactant for second order reaction। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है आपका। यही एक लाइन बहुत आया कि हाफ लाइफ पीरियड जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात हम सेकेंड पॉइंट की करते हैं, तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल लीटर और सेकेंड। मोल माइनस पावर में 1, सेकेंड पावर माइनस में 1, ये है आपका यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप कह सकते हैं मोल माइनस 1 लीटर, और ये है आपका सेकेंड इनवर्स, ये है आपका यूनिट जो है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। और थर्ड आपका है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली proportional to square of concentration of reactant।
ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और फोर्थ है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेड ऑन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या इसे डिटरमाइन करता है। तो ये है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और वो भी आपका ये दो। ये आपका है हाफ लाइफ पीरियड, वेलोसिटी कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। के की यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और ये दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशनों पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।